हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। परम पूज्य आनंदी माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री सुरेश मालिक जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सभी साधकों का इस मीटिंग में स्वागत है। कोई भी अगर कोई अपना सवाल करना चाहता है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। हमारा जो सूचना सभी को पता है कि 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष परम सुख आश्रम देवभूमि तपोभूमि में पधार रहे हैं। और उन्हीं का शिविर है 10 दिन का। और वो सब सीट बुक है, सब फुल हो गई है। लेकिन 2 जून 2024 से 11 जून 2024 तक जो दूसरा शिविर होने जा रहा है वो पर हमारा श्रद्धेय नरहरि भाई पांड्या जी और प्रदीप शाह जी होंगे। तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि अपनी घर से शुरू करके आए। घर से ही उन्होंने गवर्नमेंट फूड पे रहे आप लोगों ने जो भी नाम लिखवाएंगे, ताकि यहाँ आके आप लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ हम फल और सलाद और जूस यही देंगे, इसमें नमक नहीं होगी, मसाला नहीं होगा और सिंपल आज इट इज नेचर फूड दिया जाएगा। तो घर से तैयारी करके आएंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो यही सूचना था। बाकी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उपासना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम आनंदी माँ। हाँ, प्रणाम। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम विनोद भाई। डॉक्टर गीता है क्या आज आनंदी माँ? गीता नहीं होते, वो स्वाति जी है। अच्छा सॉरी, डॉक्टर स्वाति जी हैं क्या? होंगे लग रहा है, स्वाति है। हाँ जी है माँ। हम्म। प्रणाम डॉक्टर स्वाति। और जो आप हैं, हम ये जो रन कर रहे हैं, प्रणाम। और सभी साधकों को प्रणाम। एक्चुअली मैं अंधेरे में बैठी हुई हूँ, लाइट नहीं है अंदर, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज बियर विद मी। आनंदी माँ, मैं इसका एक छोटा सा प्रश्न था। आपने कल मुझे कहा कि नारियल में आप नींबू डाल लेना, वो आपने आनंदी माँ किस लिए बोला था? मैं खाली नारियल पानी गैस बनती है, एसिड बन जाती है। तो 2-4 बूंद नींबू डाल के अगर लेते हैं नींबू का ये, तो वो गैस नहीं बनाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, मैंने आज भी आनंदी में वही लिया। वो जो पतली मलाई सुरेश भाई ने कहा था ना आप खा सकते हो, बस वैसे ही लिया है। तो थोड़ा उसमें स्मूदी में ये मैंगो भी डाल लिया थोड़ा, तो थोड़ा वो मीठा बन गया, अच्छा टेस्ट आ गया। केले से तो फीका फीका ही था। तो बाकी बस ठीक है, गैस वैसे का वैसा ही है, तो बाकी ठीक है आनंदी में। हम्म। कोई नहीं, आपको? हो जाएगा ठीक। आप ऐसा फिक्र मत करो। हम्म। हाँ जी। हाँ वैसे आनंदी माँ, जब मैं सितंबर में जितनी हालत खराब थी ना, हम्म। जरूर बहुत स्लो है, उससे तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम्म। तो बाकी चलो ग्रोथ कम कम है, पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये है। मतलब पहले से पहले मैं कोई हाथ ही नहीं मूव कर पाती थी, बिल्कुल ही जकड़ी हुई थी। अब तो मैं करती हूँ, अपने काम करती हूँ। हाँ, देखो 90% तो ठीक हो ही गया। 80-90% आपका कैंसर का थोड़ा बचा है, तो उसको भी थोड़ा समय तो लगेगी, लेकिन हो जी। जाएगी। जब पूरा हो जाएगी फिर आपका और भी अच्छा हो जाएगा। आप बोलते हो ना 18 महीने,
मैंने वो पकड़ा हुआ है, मैं क्या 18 महीने पकड़ के चलते हैं, जो माँ कह हम्म, रही है वो पकड़ के रखते हैं। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। जी माँ, जी माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, सब हो जाएगा। हम्म, 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 गाय वगैरह को भी देती हूँ, पहले तो डरते थे, तो अब तो जाके देती हूँ। ये फ्रूट्स वगैरह, पहले रोटी हम्म, वगैरह देते थे, वो भी डर डर के। अब तो हम्म, दे दे देते हैं, उसके मुंह में भी डाल देते हैं। हम्म, प्रणाम माँ। प्रणाम, प्रणाम। हाँ, हाँ जी उपासना डॉक्टर। जी। हाँ, आ, जी जी आ, जी, डॉक्टर पहले तो स्वाति। बीवी चौहान सर के चरणों में मेरा प्रणाम, आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम, और सुरेश भैया के चरणों में प्रणाम। उपासना जी, मैंने कल आपका पूरा जी सुना है। तो जैसे जी आनंदी माँ बोल रहे हैं कि थोड़ा भी अगर रह गया है तो वो चला जाएगा अगर आप गवर्नमेंट फूड पे हो तो। लेकिन जी अभी जो जी आपका जो मैं देख रही हूँ आपको, तो आपको अभी जी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो बीवी जी। चौहान सर के बुक्स भी अगर आपने पढ़े हैं तो हाँ जी ये जो है अपना फूड जो है, इट इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो अभी जी अ, अपना रोग तो चला गया है, लेकिन थोड़ा सा अपना देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, वो थोड़ा थोड़ा आप, जैसे कल डिस्कशन हुआ था मेरा, आनंदी माँ का और कुसुम जी मैडम भी थे, कुसुम मैडम का भी थे। तो जी वो देखिए, आप थोड़ा थोड़ा खाना चालू करो, और जी कच्चे में ही खाना चालू करना है, डरना नहीं है। गैस हो जी रही करके आप डरो मत। इतने दिन जो जी आपने निर्जला किया है, रसाहार किया है, इसके वजह से क्या होता है, गैस उतनी नहीं बनती है। लेकिन जब हम एक चीज से अगर दूसरी चीज पे शिफ्ट भी होते हैं, लाइक जी रसाहार से अगर हम कच्चा खा रहे हैं, तभी भी थोड़ी सी जी गैस बनेगी। और ये गैस कम हो जाती है, जैसे माँ ने बोला कि आप ग्रीन जूस ज्यादा लो, तो ग्रीन जी जूस से गैस बनना कम हो जाएगी। थोड़ा जी अभी जी डरना नहीं है, आप बहुत अच्छे मार्ग में हो। खुश रहना है हमेशा, जो आपको जी खुशी देता है। क्या आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, या कुछ जी देखना अच्छा रहता है, उसमें रहो। अपने घर के लोगों के साथ रहो, उनको कुछ आप मदद कर सकते हो तो उनको मदद करो। हाँ और जी हाँ जी ये जो आप कल जो बोल रहे थे ना, पैर का, मुझे पैरों में ताकत नहीं है ऐसे लग रहा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं फास्टिंग कर रही थी। तो ये मेरे साथ हुआ था, फिर बाद में मैंने थोड़ा केला जब मेरे डाइट में ऐड किया, तो उसकी जी वजह से फिर बाद में मेरे पैर थोड़े से स्ट्रांग होना चालू हो गए। तो आप अभी जी डरना नहीं है आपको। अभी जी आपको एक ही ये ठीक है कि हमारा बॉडी चलाने के लिए एनर्जी चल लगेगा, आपसे एनर्जी मिलेगा, वो अंदर से आएगा। लेकिन अभी बॉडी का थोड़ा स्ट्रक्चर भी बिल्ड होना है, तो थोड़ा सा कच्चे में ही वो थोड़ा सा जी देख के आपको इनटेक थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप स्लोली जाओ, और गैस बन रही है करके आप डरो मत। और एक है कि कुछ भी आप नया ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है, कोई भी चेंज हो तो आपको डरना नहीं है। अगर आप कच्चे पे हो तो पूरा नॉर्मल हो जाएगा। और थोड़ा, और हर एक के शरीर में कैंसर के सेल्स रहते हैं, तो वो कब एक्टिवेट होते हैं, जब अपना बॉडी का पीएच जब एसिडिक हो जाता है, तो मेरे मेरे बॉडी में भी कैंसर के सेल्स है। लेकिन ये जो सेल्स कब एक्टिवेट होते हैं, तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब हम एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, तब वो बढ़ जाती है। इतना ही है फर्क। तो आप डरो मत। अगर आपका 10 या 20% भी कैंसर रहता है तो कुछ मैटर नहीं करता है, अगर आप गवर्नमेंट फूड पे हो तो। आपको सिर्फ अभी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बाल वगैरह देख के ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोटीन, कच्चे में ही जो प्रोटीन रहता है वो आपको चाहिए। और सबसे अच्छा प्रोटीन रहता है अपना जो लीव्स रहता है, ग्रीन लीव्स रहता है, हरी पत्ती में, वही सबसे बेस्ट प्रोटीन है। लेकिन इसके साथ अगर केला और थोड़ा सा ये लिया आपने, नारियल का दूध एकदम पतला, जैसे माँ कल बोल रही थी कि नारियल और पानी मिक्स करके एकदम पतला करके ले लो। और ये
लंबे समय तक करना है। तो ये आपने आप ये हो जाएगा कि आपका डिसीज भी क्योर हो जाएगा और आप अच्छे भी लगने लगोगे। जी, और किसी साधक का कोई सवाल है तो या कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, बोलिए प्लीज। हेलो। जी मनीषा जी बोलिए, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी। डॉक्टर स्वाति, नमस्ते। हाँ, पहले तो आप बीवी चौहान सर के और आनंदी माँ के उनके चरणों में बोलिए। मैं तो एक सादी साधक हूँ जिन्होंने जी अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया है। जी। अ, बोलिए। हाँ। चौहान गुरु जी के सर में मेरा चरणों में मेरा शत शत नमन, आनंदी माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन, सुरेश जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मैम, मुझे ना एसिडिटी बहुत हो रही है। 9th डे पे मैंने खोला है लेमन जूस के साथ। लेमन जूस लिया था। अरे माँ आए हैं क्या? मेरे को लगा माँ नहीं आए हैं। प्रणाम माँ। हाँ, प्रणाम। मुझे लगा आप आई ही नहीं हो माँ, मैं एकदम नर्वस हो गई आपको नहीं देखा तो। हाँ मैं तो माँ। थी, वीडियो ऑफ करी थी अभी। हाँ। हाँ माँ, असल में क्या, मुझे 9th डे पे मैंने खोला लेमन जूस से, और उसी हम्म। दिन मेरे को सडनली मायके आना पड़ा। मेरी भाभी की बहू एक्सपायर हो गई है, तो मैं अभी वहीं पे हूँ। तो माँ, हम्म। एक दिन जैसे लेमन जूस लिया पूरा, और कल मौसम्बी का जूस लिया, आज सुबह फिर लेमन जूस सुबह सुबह लिया, फिर मौसम्बी पे ही हूँ अभी। पर माँ, एसिड ना बहुत ज्यादा बन रही है। लेमन जूस से शायद नहीं खोलना चाहिए था आपको। एसिड 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 था ना, तो लेमन जूस से नहीं चाहिए। सादा पानी में थोड़ा खोल लेते आप, फिर ग्रीन जूस या कुछ ऐसे लेना चाहिए था, डिटॉक्स माँ, जूस। मैंने टमाटर। आपसे पूछा था तो आपने बोला था कि 9वें दिन पे आप लेमन जूस ले सकते हो। अब पर मैंने पूरा दिन लेमन जूस ही लिया था 3 बार। पूरा दिन नहीं ना, पूरा दिन लेमन जूस अच्छा, लेने के थोड़ी मैं बोली थी। खोलोगे स्टार्टिंग तो में। थोड़ा सा डाल के खोलना, पूरी लेमन जूस पे रहना नहीं बोली मैंने। और माँ, जैसे ना मेरे को एसिड बनती जैसे फास्टिंग के बाद बहुत ज्यादा होती है दिक्कत थोड़ी। आश्रम से भी आई थी ना माँ, तो बस में भी परेशान और ट्रेन में भी कुंजल करना पड़ा था मुझे, वहां कुनकुना पानी मिल गया था। फास्टिंग के बाद होता ही है ये सब, ज्यादा होता है। फास्टिंग में इतना कम हुआ, इतना ज्यादा नहीं हुआ जो फास्टिंग के बाद होता है। मतलब एक एक से पानी भी पी रही तो वॉमिटिंग जैसा लग रहा है माँ। वो तो धीरे धीरे फिर आपको जाएगा। ये चीज अगर है आपकी तो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी आपको निर्जल उपवास नहीं करो। एसिड प्रॉब्लम वालों को इतना लंबा निर्जल उपवास नहीं करना चाहिए। मेरा भी ऐसे होती थी ना, तभी मतलब उल्टी का होती थी, तब मैंने वाटर पे रखी थी, इसीलिए करके। तो माँ, जैसे मैं सोची थी कि 5 दिन में अभी मौसम्बी पे ही रहूं, तो ऐसे करूं कि कुछ चेंज करूं, कोई और कोई फ्रूट लूं जैसे आप बोले माँ। मीठा वाला फ्रूट का जूस पे रहने से शायद एसिड कौन का सा? ये होगा। जैसे आप बोले माँ, कौन सा फ्रूट लूं? जैसे मौसम्बी के साथ अनार मिक्स करके लो। अनार अच्छा। जैसे मीठा है ना। जी जी। हम्म। हम्म। अनार मौसमी मिक्स करके माँ। हाँ, 5 दिन तक एसिड जूस नहीं लेना है, बनेगा। उसके बाद चबा के खाना है। हाँ। 5 दिन तक जूस लूं, उसके बाद चबा के खा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो एक छोटा छोटा चम्मच करके लेना है। वहाँ बिल्कुल इतना सा मैं आधा ग्लास जूस लेती हूँ और आधा घंटा पूरा टाइम देख के पीती हूँ। बिल्कुल हम्म। अंदर तो जाएगा ही नहीं ना वहां से, थोड़ा थोड़ा। ये आदत ही मेरी बन गई है माँ, जब से मैं आश्रम से आई हूँ हैबिट बन गई है ऐसे पीने की, तो ऐसे ही हम्म। पीती हूँ। हम्म। अगर नींबू नहीं तो नारियल पानी में थोड़ी सी नींबू डाल के 2-3 बूंद डालना। जी अगर वो बीच में लेना चाहते तो लेके देखना। जी। हम्म। और ऐसे। माँ, जैसे एनिमा लिया ना, आज तो ठीक लगा, थोड़ा अच्छे से फ्रेश हुई। एनिमा ले रही थी ना 2 दिन से,
तो पानी अंदर पड़ा था, होल्ड मतलब कुछ प्रेशर ही नहीं बन रहा था। एक एक घंटे तक बैठी थी, कुछ प्रेशर नहीं बन रहा था। यूरिन के थ्रू वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, बाकी ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो हम्म। एनिमा लेती रहूं माँ की, क्या करूं आप बताएं। नहीं, आप अभी तो लेना पड़ेगा एक बार ना, अब रस पे हो ना। जी जी हम्म। जी माँ। लेना पड़ेगा। जी माँ। हम्म। ये थोड़ी तकलीफ आप ना पर फास्टिंग के तो बाद ऐसे ठंडा नहीं, ये नहीं होगा जब तक आप थोड़ा सा बाद में ना पानी का प्रयोग नहीं करोगे। वाटर डिहाइड्रेट हो गया है बॉडी जी जी मेरा। पानी जैसे जैसे मैंने ली ना, उसी के बाद मेरा मेरा भी वो चीज सही हुआ, मतलब थोड़ा। जी तो थोड़ा बहुत ना वाटर का पानी आपको लेना पड़ेगा। जी जैसे जूस ले रहे हो ना सिप करके, जी जी। थोड़ा ऐसा लेना पड़ेगा। बॉडी पानी डिहाइड्रेट हो गई है। माँ पानी ले रही हूँ बीच बीच में, पर 2 सिप से ज्यादा ले नहीं पा रही हूँ, और मौसम्बी के जूस दो में सिप पानी ही मिला लेना देती है, हूँ। 2 सिप ही लेना है। जी जी। फिर छोड़ देना है, आधा घंटा चाहे छोड़ दो, 15 मिनट चाहे छोड़ दो, 20 मिनट चाहे छोड़ दो, लेकिन फिर 2 सिप लो। और माँ उसमें मौसम्बी के जूस में भी थोड़ा पानी मिलाती हूँ मैं। हम्म। वो पानी अलग है, सिंपल पानी अलग है। सिंपल पानी एकदम नॉर्मल वाटर। जी जी। हम्म। लेती रहती हूँ सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा माँ, वो भी। हाँ, वो मतलब पूरी बॉडी में 1 लीटर 1.5 लीटर जाना चाहिए पानी आपके अंदर। इतना अभी नहीं जा रहा है माँ। अभी तो नहीं जाएगा, लेकिन बाद में बाद- आप जी जैसे 10 दिन बाद जी ने- जी थोड़ा प्रयास करना है। जी जब ड्राई फास्टिंग खोल दोगे और जी फिर लेने लगोगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आधा लीटर तक, या फिर धीरे धीरे हल्का हल्का जाएगी, तभी जाके बॉडी का वो एसिड अंश यूरिन के माध्यम से निकलेगा। जैसे किडनी फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से निकलेगा, जी नहीं तो वो एसिड नहीं निकलेगी। ड्राई फास्टिंग में भी नहीं निकलेगी। मैंने बहुत करी। मैंने जी मेरे जितना इतना ज्यादा कोई नहीं किया होगा जितना 4-5 साल में मैंने करी हूँ ये। लेकिन वो चीज मैं फिर जबरदस्ती करती रहती थी, नहीं निर्जला में जाएगा, नहीं निर्जला में जाएगा बोल के। लेकिन वो चीज गई नहीं। वो मतलब उल्टा और ज्यादा मतलब वोमिटिंग का ये हो रही थी, एसिड बन रही थी। तो मैं उसमें नहीं मतलब लिया। जब से मैं वाटर वो लेना इंटेक्ट फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाई, तब जाके वो मतलब थोड़ा सही हुआ है। अभी पूरी तरह 100% सही नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा है, लेकिन जी फिर भी बहुत काफी ठीक है। जी जी। हम्म। बाकी तो शुक्र है मालिक का माँ, बहुत अच्छे से दिन निकल गए। पर फास्टिंग के बाद मुझे हुई थी तकलीफ वहां पे भी, और अभी भी हो रही है, वो भी धीरे धीरे 2-4 दिन निकल जाएंगे माँ। हम्म। हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना माँ, बहुत बहुत हाँ, शुक्राना। शुक्राना बेटा। जी, और कोई साधक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, हैंड रेज कीजिए। विनोद जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विनोद जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। मुझे तो कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलूं। कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। और किसी का है तो बोलिए। अभी और एक्सपीरियंस तो किसी का मेरा। नहीं है, इसीलिए आपको बोला गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सभी साधकों को मेरा प्रणाम। वैसे तो मैं एनडीएस का साधक हूँ सूरत से। मेरा नाम विनोद है। और ये जो कल आपने सुमिरन का जो पाठ बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मैंने इसका प्रयोग भी किया है। वैसे तो मैं करता रहता हूँ मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन आज से आपका जो आपने बताया कि एक कोने में, मतलब कि एक टाइम फिक्स कर दीजिए, जी
तो ऐसा मैं कोशिश करने वाला हूँ अभी। तो जी आपने जैसे बताया ऐसे जी आज किया था थोड़ा। मेरा होता है मतलब कि अ, नींद आ जाती है बीच में। जी। जब ये एकाग्रता हो जाती है तो बीच में काफी बार नींद आ जाती है। वहां भी आश्रम भी माता जी कराती है, वहां बैठता हूँ तो वहां भी ऐसा ही हो जाता है। बीच बीच में ऐसे ऐसे झटका हो जाता जी। है, नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, ध्यान की नींद भी अच्छी होती है। ध्यान में अगर हाँ, नींद भी आ जाएगी तब भी और अच्छा है। बहुत और बहुत बढ़िया नींद इसमें जब नींद आती है ना तो बहुत फ्रेशनेस होती है। जी ये ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। वो तो बहुत बढ़िया लगता है जी कि। और आपका वीडियो भी आज जो डला है वो यूट्यूब पे, वो भी मैंने सुना। तो बहुत मुझे वो लगा, अच्छा लगा कि ये सुमिरन का पाठ सभी साधकों को ये अच्छी तरह से आज जो वीडियो डला है वो अच्छी तरह से लोग सुने। और उसमें आपने जो भी कुछ कहा है वो मुझे भी ऐसी अनुभूति करनी है। तो मैं भी आश्रम शायद आ जाऊंगा ये 26, 25, 26 या 27 को जी आने वाला हूँ। जी। शायद मुझे कुछ नहीं हो तो आपसे काफी मुझे ये भी सीखना है ध्यान के बारे में। उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है। तो क्योंकि ध्यान बाकी से तो ही कंप्लीट होंगे हम। शरीर और शरीर पे काम कर रहे हैं हम ANDS के थ्रू, और मन पे काम होगा मेडिटेशन के थ्रू। तो दोनों का हम्म, जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, वो तो यही। मुझे समझ आ गई कि मान लो कि शरीर तो ये कचरे से भरा हुआ है, लेकिन मन में भी काफी सालों से ये जो अपने विचारों की तरह विचारों का कचरा भरा है जी वो निकलने में थोड़ी देर तो लगेगी, जी जी लेकिन निकल जाएगा। तो इसमें काफी अभ्यास करने की वो है। जी। हाँ जी। धन्यवाद जी। और कोई साधक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो? माँ आप बोलिए। क्या बोले हैं अब? साधक लोगों ने जितना भी जुड़े हुए हैं उनका मतलब हमने तो इसीलिए करते हैं कि कोई अपनी कुछ सवाल करे या कुछ अनुभव शेयर करे कुछ। तो वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बताएं इसमें। जी ये तो माँ। हमारा तप तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। जी और तब तो यही हमारा है ही कि भोजन को पूरी तरह परिवर्तन करना और हमारा माँ प्रकृति की आहार ही लेना है। ठीक है। और हाँ, सेवा सेवा में भी लोग जैसे हमारा जूम मीटिंग का हो रही है, लिंक भी फॉरवर्ड करें या कोई वीडियो हमारा जैसे देख रहे हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ, उस चैनल में अभी डलता है। बाकी तो गुरुजी का अभी थोड़ा नहीं है, तो वो चैनल को भी कोई फॉरवर्ड कर दे, सब्सक्राइब कर ले या फॉरवर्ड भी कर ले, तो लोगों को किसी का भी अच्छा हो जाए, भला हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, दुआ मिलेगी इसी में ही। तो ये भी सेवा है ऐसे। माँ हाँ। दक्षा जी है। हम्म। दक्षा जी क्या अनम्यूट बोले? कीजिए। दक्षा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बोलिए। हाँ, हेलो, नमस्ते आनंदी माता जी और सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ, जो इसमें जुड़े हैं। मैंने ये दीदी का वो सुमिरन का वीडियो सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी विपश्यना के शिविर अटेंड किए हुए हैं। 3 शिविर अटेंड किए हैं, तो मतलब मैंने बहुत साल पहले, 20 साल पहले किया था। तो अच्छा उसका एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ था। लेकिन जब ये रो डाइट से जुड़ते हैं तब सच में जैसे वो जो सुमिरन किया हुआ था, मतलब ध्यान जो किया था उस टाइम, वो अभी जैसे यूज हो रहा है, मतलब अच्छे से वो ये हेल्प कर रहा है हमें। ये रो डाइट पर हम जब
इसमें चल रहे हैं, तो जो अंदर से हमें करना नहीं पड़ता, मतलब मेडिटेशन अभी करना नहीं पड़ता है। फुल डे जैसे ऐसे कभी नेगेटिविटी आ गई तो भी हमें पॉजिटिविटी साथ में जुड़ी आ जाती है। नेगेटिविटी में ज्यादा देर तक हम नहीं रहते हैं, वो खुद में खुद शांत हो जाते हैं और उसे हम अ, अपना ही कर्म समझ के ज्यादा कुछ सोचते नहीं है अभी। जी ऐसा जी अभी ऐसा एक्सपीरियंस है ये रोड डाइट में रहने के बाद सुमिरन का। जी हाँ, तो मतलब पूरा दिन ऐसा मन सोचता रहता है कि अभी भगवान हमें किस तरह अभी ज्यादा कैसे ऐसे अच्छे मार्ग पे हम किस तरह सेवा कर सके, सेवा में हमें जुड़ा सके, ऐसा अंदर से मन होता रहता है। लेकिन ये मन इतना ही सोचता है, अभी ज्यादा नहीं सोचता है। अभी कुछ हो गए ना तो उसका नेगेटिविटी नहीं सोचते हम, ऐसा मन में ऐसा सोचता है कि अभी भगवान हमें सेवा में कैसे जुड़े, कैसे हम हेल्पफुल। मैं एक लेडी हूँ, अगर मेरे हस्बैंड मतलब अभी तक फुल इसमें नहीं अभी तक जुड़ पाए हैं, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए ना, लेडी अकेली तो मतलब सब कुछ घर से नहीं कर पाए। मैं अपनी तरफ से मेरे मुझसे जो होता है मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी एक दो पहिए गाड़ी के अच्छे से जुड़ते हैं तभी ये सब कुछ ज्यादा ही हम सेवा में जुड़ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि मुझे ऐसे आगे बढ़ाए बस। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है यही आपका। एक्सपीरियंस। जो दिनचर्या है ना, दिनचर्या पे हमारा खुद के दिनचर्या पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने आत्म विश्लेषण कभी नहीं कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट फूड पे भी हैं, लेकिन हम अपने साथ रह के अपनी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। मतलब अपनी पूरी दिन में हमारा दिन कैसा गया, शाम के टाइम में खुद अपने साथ रह के थोड़ा सवेरे से उठ के हमने क्या करे और अभी क्या है, अभी क्या, मतलब उसको अगर हम देखते नहीं है ना, फिर हम नहीं जा पाएंगे। मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अपनी अध्ययन, अपने भी अध्ययन करिए साथ में। मतलब जो एक, जो हमारा शास्त्र है, जो भगवत गीता, सब कुछ भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जी जो बताए हैं ना, जो ज्ञान दिए हैं अर्जुन को, और हो अर्जुन हम खुद ही हैं, तो उसको मतलब जरूर मतलब थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। चाहे हम गवर्नमेंट फूड पे हैं, चाहे कुछ, तो उसमें से काफी कुछ हमको, हमारा मतलब मन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उठते ही कुछ समय हमको उसी में समय अपनी ध्यान करे, ध्यान के बाद कुछ समय उसको देखे, तो एक लाइन हमको पकड़ना चाहिए, जैसे जैसे देखे और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो हमने अपने जीवन में ऐसे करे हैं कि कोई भी चिंतन उसी एक हर समय अगर ध्यान में नहीं भी बढ़ पाए, लेकिन जो चीज अगर हम सोचो इसमें कर्म करने में अधिकार है, फल की आशा नहीं है, ये एक ही लाइन भी कोई अपने जीवन में उतार दे। जैसे गीता, भगवत गीता में बोले हैं ना भगवान जी ने, कर्मे से वर्धिता वस्तु माँ फले न कदाचन। लेकिन हम फल का आशा में ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन गीता जी का एक लाइन भी अगर हमारा जीवन में उतर जाए कि हमको कर्म करना है और सही कर्म, अपनी कर्म पे ध्यान देना है कि हमारा कर्म से किसी को अहित नहीं हो रहा है, हमारे कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हमारे कर्म से किसी को दर्द नहीं पहुंच रहा है, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को, वो कर्म है। वो कर्म पे ध्यान दें और अपनी भोजन सही रखें, बस। फल का सब, मेरे को बहुत फोन आती है, बहुत, जब भी फोन कोई करे, कोई खाली यही, पार्किंसन ठीक हो गया क्या, हम करेंगे तो पार्किंसन ठीक हो जाएगी क्या, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दो, किसी का वीडियो है क्या, मोतियाबिंद आंख में मतलब हो गई है तो वो ठीक हो गया है क्या। इसका मतलब हम खाली फल की आशा में ये करना चाहते हैं कि हमको ये फल मिल जाए, मिलेगा तो हम हमारा डाइट परिवर्तन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मतलब एक कंडीशन रख दिए
अनकंडीशनल नहीं हुआ, हमारा बेशर्त नहीं हुआ प्रभु के साथ। कर्म में भी हमारा प्यार भी अनकंडीशनल नहीं हुआ, कोई भी समर्पण भी अनकंडीशनल नहीं, शर्त लगा दिए। समर्पित भी होंगे तो शर्त है कि हमको हमारा ये चीज ठीक हो जाएगा तो हम मतलब इस तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पकड़ेंगे और इसी में आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये नहीं सोचे कि जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको किस लिए मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों बोला गया है, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोला गया, लेकिन मनुष्य जीवन तो पशु से भी गए गुजरे मतलब है, अपनी आहार ही नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बोला गया कि हमारा एक विवेक है, एक हम अपनी भजन कर पाएंगे इस जोनी में। कर्म जोनी है ये, भोग जोनी नहीं है, कर्म जोनी है। तो ये चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं और हर समय यही, हर चीज में यही सवाल, हर चीज में जो भी लोग ये कर रहे हैं ना, तप सेवा सुमिरन का मार्ग में आ रहे हैं, तो यही उन्हीं का बस मेरा ये ठीक हो जाए बस। हमको ये नहीं है कि प्रभु के कृपा से, परमात्मा की ये से मुझे ये रास्ता मिल गया और मैं मेरा आहार को पूरी तरह महाप्रकृति के आहार सही भोजन में रह गई, फिर मेरे को प्रभु जैसे रखेंगे, उनकी इच्छा है तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उनकी इच्छा है तो मुकम करोति वाचालम, मुख को भी वाचाल मतलब बोलने वाला बना देगा, पंगु को भी मतलब पहाड़ चढ़ा देंगे। तो उनका मतलब ये कृपा होगा, तो कृपा है तो सब कुछ संभव है। तो हमको तो वो भी आशा नहीं रखना है, हमको सही रास्ता मिल गया, बस इसी में हमारा कक्ष को बढ़ाने की सोचना है। हम तो कक्ष बढ़ा ही नहीं रहे हैं, खाली यही सोच रहे हैं कैसे ठीक हो जाए और पका वाला खाने को कैसे भी परमिशन मिल जाए, नमक मसाला खा ले और चल पड़े। तो ये रास्ता नहीं है। मेरे बोलने का मतलब है, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये खाली ऐसे हमको शरीर तक सीमित का रास्ता नहीं है। अगर आप इसी उद्देश्य से कर रहे हैं तो ना करना बेटर है। अगर कर रहे हैं तो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दीजिए और सोचिए मत। When there is no logic, there is a great magic। अगर आप अपनी लॉजिक तर्क वितर्क को छोड़ देंगे और मेरे को जैसे रखेगा, जही विधि रखे राम सही विधि रखिए रहिए, सीताराम 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 कहिए, तो प्रभु परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो मारना चाहेंगे तब भी ठीक, जिंदा रखना चाहेंगे तब भी ठीक, खिलाना चाहेंगे तब भी ठीक। तो ये चीज हमारा मन में होना चाहिए। हमको सही हो नहीं हो उसमें इतना पूछना की जरूरत नहीं है, लेकिन यही है कि फल फल चाहिए बस। फल क्यों आशा करना है, हम तो कर्म करना है बस। उनकी इच्छा है, उनके ऊपर समर्पित हो गए तो अनकंडीशनल लव होना चाहिए, अनकंडीशनली ये काम करना चाहिए। इसमें कोई ये आशा नहीं, ये कोई लेन देन वाली चीज नहीं है। ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये लेन देन वाली बात नहीं है, अपेक्षाएं का बात नहीं है। इसमें कोई अपेक्षा नहीं, बस हमको चलना है बस इसमें। अब आगे बढ़ते चलना है। हम भूख लगे तो सही आहार खाओ, नहीं तो बढ़िया से रहो, भजन करो और परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। उनको सब पता है आपको क्या जरूरत है, कब जरूरत है, कितना जरूरत है, क्या सभी चीज उनको आपके अंदर बैठे हो, उनको सब पता है। बस इसमें आप बस विश्वास रख के पूरी तरह जो समर्पित हो जाता है, परमात्मा अपने आप उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेते हैं। तो इतनी विश्वास होना चाहिए। हमारा तो यही विश्वास है, हमको ऐसे ही लाभ हुआ है तब हम इतना जोर दे के बोल पा रहे हैं। तो आप भी ऐसे करिए, कर्म करिए और कुछ भी मत सोचिए, बस आप आगे बढ़िए और ये रास्ता को बताइए, सभी के पास पहुंचाइए। ये सबसे बड़ा काम है।
कि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो मानस जोग साधना से आई है, ऐसे उसी नहीं, मानस जोग साधना से शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। भगवान जी खुद बोले हैं, तो हम तो भाग्यशाली हैं। और इसके बारे में तो दो राय वाली बात नहीं है, सोचना ही नहीं चाहिए। माइंड को ब्लॉक करिए और पूरी तरह समर्पण भाव से करिए। ठीक है बेटा, अब देखो अगर कोई पूछ रहे हैं, नहीं तो आप बताओ। कल आपको होमवर्क दिया गया था एक, तो साधक अपना होमवर्क बता नहीं रहे हैं कि आपने किया है या नहीं किया। हैंड रेज कीजिए जिन्होंने किया है, पूछिए आपसे आपका एक्सपीरियंस। जी डॉक्टर स्वाति जी, अनम्यूट कीजिए। कल आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने ट्राई किया सुबह में, मैं ज्यादा नहीं बैठ पाई, 10 मिनट बैठी मैं। ज्यादा वैसे भी मेरे विचार अभी जब से मैं एनडीएस में आई हूँ बहुत कम हो गए हैं। बैठ जी गई थी, भगवान को शुक्रिया ये किया और बस उतना ही किया। बट एक ये हुआ कि कुछ एक नया कुछ चालू हुआ आपकी वजह से मेरे जिंदगी में, कि जी मैं बैठने लगी हूँ। ये जी बहुत दिन से था मेरे मन में, लेकिन आप एक कारण बने मेरे लिए। जी। आज हमने 2 टाइम ध्यान किया, सुबह भी किया, शाम को भी किया। कल हम इसकी वीडियो अच्छा। बनाएंगे और अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। ये सुमिरन हाँ। का पार्ट जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम्म। हमारा जो एंड पॉइंट है ये है। तो हम तो शरीर पे ही रुक जाते हैं, आगे चलते ही नहीं है। शरीर ठीक हो गया बस ठीक है। बस उपासना जी ने हैंड। मेन जी जी स्वाति जी बोलिए। मुझे लगता है कि शरीर की बीमारियों से भी मन की बीमारियां भी बढ़ने लगी है, जी जी जो बिल्कुल। क्योर होगी मेडिटेशन से। जी शरीर की बीमारियां तो थोड़े दिन में ही क्योर हो जाएगी, लेकिन अपना जी मन जो है जी उसकी बीमारी या उसको पूरा स्वस्थ करना, ये हम्म, शायद एनडीएस से ही पॉसिबल है, और दूसरा मेडिटेशन से। जी जी जी। क्योंकि मैंने देखा अगर ये है कि दो। लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने के हाँ। बाद वो एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी हाँ। चैनलाइज नहीं की, डायरेक्शन नहीं दी एनर्जी यस को। यस यस, तो करेक्ट। ध्यान नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं उतरेगा। ध्यान और यस। प्रेम ये बाय प्रोडक्ट है एक दूसरे के। ध्यान करेंगे तो हम्म। प्रेम ऑटोमेटिकली उतरेगा, और सिर्फ एक दो लोगों के लिए नहीं उतरेगा, पूरे विश्व के लिए उतरेगा। विश्व के लिए और उतरेगा। ये विराट रूप लेगा। ये अपने आप हाँ। होगा, ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कल मैंने बताया था कि हाँ। कम से कम आप 3 महीने मेहनत कर लीजिए। हाँ। हाँ। तो हम कल फिर से करेंगे ध्यान। 2 टाइम हमने, अब सुबह और शाम 2 टाइम ध्यान हमने फिक्स किया है। कल हम वीडियो हम्म। बनाएंगे, अपलोड करेंगे, ताकि आप सब लोगों को इसका फायदा हम्म। हो। अगर आप नहीं बैठ पाते हो तो एक बार आप उस वीडियो की सहायता ले सकते हो, उसके बाद बैठ सकते हो। उपासना हम्म। जी ने हैंड रेज किया है। उपासना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए हाँ, प्लीज। आपका आपका शुभ नाम? प्रगति। जी, प्रगति जी। जी मैंने ट्राई किया था ये, जी और मतलब खाली मेडिटेशन तो हम करते ही हैं, जी लेकिन ये खाली मतलब अपने विचारों को देखना, वो जी कंसंट्रेट नहीं हो पाया। हाँ, जी कोई सिमरन साथ में था तो उससे वो हो गया आगे, जी ऐसे जी हुआ। जी। कोई बात नहीं, हम शुरू शुरू में हेल्प ले सकते हैं, किसी चीज की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन धीरे 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 मेन तो बात ये है ना कि हमारे जो 24 आवर्स हमारे थॉट्स चल रहे हैं, रात को हम सो जाते हैं तो क्या होता है, माइंड तो हमारा जो है वो चलता ही रहता है। जी जी माइंड तो चलता ही रहता है हमारा, लेकिन उसको रेस्ट जी। तो मिलती नहीं है। हाँ उसको जी। रेस्ट देने के लिए हमें ये थॉट्स के जो क्लाउड्स है ना, ये हटाने पड़ेंगे। जब ये विचारों के बादल हट जाएंगे तो सूरज तो निकला ही हुआ है, हम देख नहीं पाते उसको, क्योंकि आगे बादल छाए हुए हैं हमारे विचारों के। तो इसीलिए मैंने जी कल एक बिल्कुल। एग्जाम्पल दिया था छोटा सा, कि आपको ये सोचना है कि आप सड़क के किनारे पे खड़े हो और ट्रैफिक को देख रहे हो। वो ट्रैफिक हमारा नहीं है। वहां अगर सड़क से कोई हम्म। कार निकल गई तो आपकी थोड़ी ना थी, आप तो सिर्फ उसको देखने वाले हो। कोई साइकिल निकल गया, आपका थोड़ी ना था, आप तो देखने वाले हो। हम्म। इसी तरह से कोई भी
थॉट्स आते हैं, हमें विचार आते हैं, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, हम वो नहीं हैं। हमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हम वो विचार नहीं हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोला गया है कि एटलीस्ट आप 3 मंथ्स बैठिए। आपको टाइम फिक्स करने के लिए या घर का एक कोना फिक्स करने के लिए या कपड़े फिक्स करने के लिए सिर्फ इसलिए बोला गया है कि अगर आप मान लो 1 हफ्ता बैठ के उसी टाइम पे ध्यान करते हो तो वो जो जगह है आपकी वो चार्ज हो जाएगी। 7 दिन आपने ध्यान कर लिया, 8वें दिन आपका जी। मन नहीं हो रहा, तो 8वें दिन क्या होगा, वो जो जगह चार्ज हुई है उसमें कुछ स्पेशल वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी और वो आपको कॉल करेंगी कि आइए बैठिए, क्योंकि हम ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है और हम भी वही एनर्जी हैं, हम्म। तो वो कॉल करेंगी आपको। इसीलिए 3 महीने जो है वो कंपलसरी किया जाता है कि चाहे बैठने का मन हो या ना हो आप बैठिए। जब आप 3 महीने लगातार अच्छा। बैठ जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है उसमें जो इतने रहस्य छुपे हुए हैं वो आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। फिर किसी से अगर आपने सच में कर लिया ना, डीपली आप चले गए, तो किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा, कोई गाइडेंस की हम्म। जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप होता चला जाएगा सब कुछ आगे। लेकिन हम लोग 3 मंथ्स कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। आज देखो साधक जुड़े ही नहीं है। कल बोला गया था उनको कि प्लीज आप ये होमवर्क करना, तो उसको करना तो क्या है, आप जुड़े ही नहीं है। आज सिर्फ 28 है, नहीं तो 50 के करीब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम नहीं कर पाते हैं। जी तो बिल्कुल बैठिए, बिल्कुल। आप कुछ कुछ भी होता रहे लेकिन आपको बैठना ही है, बस। हम्म। सिर्फ बैठिए एंड वॉच योर थॉट्स। हाँ जी। जी और कुछ? धन्यवाद, बहुत अच्छा समझा रहे हो आप। जी थैंक यू जी। हाँ जी विनोद जी बोलिए। इसमें क्या है दीदी कि लोगों को क्या है कि अपना मतलब से ही काम, मतलब अपना ही मतलब इसमें निकालते हैं। जी जी जी। इसी के हिसाब से लोग वो जुड़ते नहीं है कि अपना काम बन गया जो था, तो चलो अब आज नहीं काम। इतना लोग लोड काम का प्रेशर लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि हम जी तो इस संसार में रहते हैं, तो इतना काम लेके घूम रहे हैं कि इसमें किसी को फुर्सत ही नहीं है। तो क्यों आते हैं लोग? कोई पुण्यशाली आत्मा है वो आ सकती है, और कोई मजबूरी से इसमें आता है। 2 प्रकार के लोग इसमें आता है। कोई जी मजबूरी से यहाँ खड़े हुए हैं जी कि चलो हमको ये दर्द हो गया, ऐसा कुछ तो मिल गया है, चलो ऐसे जी ठीक हो जाएंगे, तो बाद में वही जिंदगी, वही दौड़ भाग जो हमने यहाँ देखे। हम जहाँ सूरत में रहते हैं, तो आपने शायद देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ आप हमको हर रोज हम जाते हैं तो ये विचार आता है, कितनी दौड़ भाग, इतनी पब्लिक पब्लिक पब्लिक। आप देखेंगे तो आ, ऐसे ही मन में पागलपन आ जाएगा। इतनी सी भीड़ आपकी, कोई ऐसी वो नहीं ऐसे। तो ऐसे इसलिए लोग जुड़ नहीं पाते हैं, कुछ कुछ ना कुछ काम के हिसाब से अपना मतलब कि थोड़ा बहुत काम हो गया, चलो कोई मतलब अपने को अपने जो आत्मा की कोई नहीं वो करता है कि इसका क्या होगा। सब पैसों के पीछे पागल है, ऐसा मैं कहूँ तो वो नहीं अतियोक्ति। सब पैसों के पीछे और ये परिवार के पीछे। वैसे तो पैसा ही सब में है ऐसे, और सबको इसके आगे जाना, इसके आगे जाना, ऐसी एड लोगों को एडवर्टाइज दे दे करके ऐसे आगे, मतलब कि इतना हमने जैसे ये पॉलिटिशियन बोलते हैं ना कि इतनी प्रगति हमने कर ली, इतनी प्रगति हमने कर ली, ऐसे एडवर्टाइज दे दे करके मनुष्य को ऐसे वो छीन बीन कर दिया, ऐसा समझो आप। जी आप शून्य पे जाने की बात कर रहे हैं, वो चंद्र पे जाने की बात कर रहे हैं, देखो कितना फर्क है। आप शून्य पे जाने की बात कर रहे हैं जी और जी चंद्र, तो ऐसा मतलब कि दो वो हो जाता है। तो ये तो किसी किसी की भाग्य में होता है, उसी को ही ये मिलता है, वरना तो सब फिसल जाते हैं इसमें।
अब है। देखिए कि इस टाइम में हमारे पास अपने लिए 10 मिनट नहीं है। हाँ, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना अपने लिए ही कि 10 मिनट नहीं है कि हम अपने आप को देख लें कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या उद्देश्य है यहाँ धरती पे आने का। बार बार जन्म लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं, देखो क्योंकि कुछ माता जी सीखते नहीं। ऐसे कहने लगेगी कि मैं ऐसा कर दूं, आप आ जाओ, ऐसे ऐसे ही आपका कर दूंगी, तो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आप इकट्ठी देख हो देख। जाएगी, बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, लेकिन माता जी ये नहीं बोलती है, ऐसे ही मैं मतलब कुछ ऐसा पानी दे दूंगी कि ऐसा कुछ मतलब कर दूंगी तो आप अच्छे हो जाएंगे, ऐसे बोलेगी तो वहां भीड़ हो जाएगी। लेकिन खुद को करने के लिए बोलेगी तो कि ये उम्र से नहीं होगा। तो जी जी यही तो ये हमारी दिक्कत है कि साधना तो खुद को ही करनी पड़ती है। रास्ता दिखाते हैं, सही बिल्कुल। रास्ता, कोई जो भी गुरु है, कोई भी है, मतलब जी सही रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ता गलत है, ये सही है। जी लेकिन जी चलना तो खुद को ही पड़ना पड़ता जी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब समझ में लोगों को आ जाएगी, तभी ये, इसीलिए तो ये तप, सेवा और सुमिरन तीनों को साथ चलाना है। इसीलिए इसीलिए तो वो तीनों को साथ चलाने की बात है। सिर्फ जी तप करेंगे तो वही के वही रह जाएंगे, जी जी सेवा बिल्कुल। और सुमिरन भी साथ में चलाना है। जी तभी जी ये हम जो इसमें आगे जा पाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि हाँ जो गीता में आ, आ, किसी का प्रश्न है तो ले लीजिए। हाँ जी, लेराज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। लेराज प्रधान जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। जी बोलिए माता जी प्लीज। को प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा अनुभव सुनाने की कोई साधक नहीं है, इसलिए सुनाने के लिए हाँ, सुनाओ बेटा। आज हाँ, माता जी देखना। आज आवाज मैं जो बेटा। हाँ माता जी। आप आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, अभी आया। अभी आ हाँ रहा है। हाँ जी हाँ हाँ बोलिए। हाँ। जो बेटा था, ये एनडीएस, मेरे को ये एनडीएस लगा कि हमारा जैसा कुछ इक्विपमेंट हम खरीदते हैं उसमें वारंटी आता है और गारंटी आता है। जैसे कुछ इक्विपमेंट है, जैसे बैटरी का ले लीजिए, 48 हम्म मंथ। आपका आवाज ये हो गया। चली गई। चलिए, डॉक्टर स्वाति जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप बोलिए उतनी देर। जी हाँ, जब तक लेराज जी जुड़ेंगे तब तक जो विनोद भैया बोल रहे थे जी कि कोई शून्य की तरफ जा रहा है, तो मैं बोलूंगी कोई 100 की तरफ जा रहा है। नहीं, चंद्र। इतना पैसा इकट्ठा करने में या पैसे को ही सब कुछ मान लिया है, जी 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 ऐसा हो जाता है। और आप अगर सही में एनडीए साधक रहोगे और आप में मन में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो लोग बोलेंगे आप पागल हो गए हो। आप गलत गलत सोच रहे हो। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि ये जी जी आप क्या सोच रहे हो करके। और जी प्रगति जी, ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएशन लिया है। और मैं आनंदी माँ के परमिशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि 9 बजे के बाद जो 15-20 मिनट है, वो भी हम मेडिटेशन करेंगे आपके द्वारा। आप अगर गाइड करेंगे और जितने साधक रहेंगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मेडिटेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाके जब एनडीएस करते हो, तब आपको मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जी शुरू में जो है, जो अभी जैसे आपने बोला कि एनर्जी तो बहुत आ रही है, लेकिन वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो जी डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जी जी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जी और अगर हम ये तो हम बॉडी के ऊपर एनडीएस काम करेगा, वैसे माइंड के ऊपर भी काम करने वाला है। अगर हम मेडिटेशन भी इसके साथ 10-15 मिनट चालू करेंगे, जो भी साधक जुड़ रहे हैं उनके साथ चालू करेंगे, तो जो डिसीज्ड है उनको बहुत बड़ा डायरेक्शन मिलेगा, और हम लोगों तो मिलेगा ही। आज से हम कल कल ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये आप आनंदी माँ से डिस्कस करो। मेरा एक सजेशन है, तो 9 बजे के बाद अगर किसी साधक का अनुभव नहीं है,
तो 15 मिनट 20 मिनट हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। वैसे माँ भी है हमको मेडिटेशन के लिए गाइड करने के लिए, जिन्होंने बहुत सारा मेडिटेशन किया है, जी लेकिन मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जी स्वाति जी, थैंक यू जी। लेरा जी, हाँ। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। लेरा जी अनम्यूट कर हाँ, माता लीजिए। जी जी प्रणाम। बोलिए। हाँ, अभी भी आपका आवाज नहीं आ रही। लेरा जी अनम्यूट कीजिए। नेट नेट में प्रणाम। बात। माँ आ नेट। रहा है। हाँ जी, अब हाँ, आ आ रही रही। है, बोलिए। तो ये एनडीएस ऐसा लगा मेरे को, ये वारंटी भी है और गारंटी भी है। हम जिंदगी, जैसे हम भगवान का संतान बोलते हैं, तो हम हमारा मैन्युफैक्चर जैसे भगवान है, हम भगवान का संतान है। हमको कुछ हो गया, जैसे इक्विपमेंट का खराब हो गया, हम भगवान का पास चला जाते हैं। ये मतलब जो मैन्युफैक्चर है उसका पास जाते हैं। बैटरी खराब हुआ तो एक साइड का बैटरी है तो एक साइड का पास ही जाते हैं। तो ऐसा हम भगवान का पास ये एनडीएस करने के बाद ऐसा चला जाते हैं, ताकि हमारा बॉडी, आप जैसे ही बताए कि हमारा ब्लड पूरा का पूरा प्यूरिफाइड होता है, चेंज होता है, हमें नया जीवन मिलता है। हम सपोज कोई भी ऐसा दुखी हो गया या ये हो गया, हमारा कुछ खराब हो गया, तो हम सीधा भगवान में जो भी गलता है हम खुद को समर्पित करते हैं और भगवान हमको नया जीवन जैसा देते हैं। ऐसा है माता जी। ये देता है हमको, और पूरा लाइफ टाइम के लिए देता है। जैसा हमारा जैसा इंश्योरेंस खरीदते हैं 2 साल 4 साल के लिए नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि हम जितना दिन जिंदगी है, कभी भी हमारा इक्विपमेंट, हम सपोज इक्विपमेंट है और हमारा मैन्युफैक्चरर वही है, मैं भगवान है, तो हम कभी भी भगवान का पास शरण ले सकते हैं। और पूरा का पूरा हम खुद को बदल के ले सकते हैं, हमारा मन से लेके तन तक और एक सेल सब बदल सकते हैं मना माँ। और कोई भी शादी का ऐसा बोल रही थी कि रॉ बोल रही थी, रॉ फूड। और रॉ फूड नहीं बोलना चाहिए। सभी का देखो मेरा अनुरोध है, रॉ नहीं है वो, भगवान का पका हुआ है। रॉ मीन्स कोई तो कुछ कच्चा है, और कच्चा और पकाया हुआ में दोनों में डिफरेंस है। तो ये हम भगवान का खाना खा रहे हैं और भगवान ने हमको दिया है, और भगवान को समर्पण करके हम भोजन लेना चाहिए माता जी। हम्म, बहुत बढ़िया। और माता जी को हम सब लोग मिलते हैं, बाकी साधकों को भी मेरा ऐसा है, सजेशन है कि हम माता जी को मिलते हैं। जैसे कोई आईएएस को हम अपॉइंटमेंट किया ऑफिस में, उसको हम चपरासी का काम दे देते हैं। ऐसा माता जी मिलती है हम साधिका का रूप में, जो कि संत दर्शन बहुत मूल्यवान है। और हम उनको शरीर का बारे में बताते हैं, जो कि वो अपने आप होता है। हम माता जी को मिलते हैं, हम बहुत भाग्यशाली है। और माता जी को हम जो काम हमसे लेना, मतलब माता जी से हम जो एक्सपेक्टेशन है, वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मेरा अनुभव है माता जी, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये है। बहुत ऐसा बढ़िया। ना करेगी। सबका दृष्टि अलग अलग है, कोई मानता है संत, कोई मानता है दूसरा, कोई मानता है कुछ। सही बात है आप मैम। मान रहे हैं, यही बड़ी बात है। हम्म, तो हम संत संत दर्शन बोलने का बाद जाके मिलता है हमको, जो कि मुफ्त टाइम 24 आवर अवेलेबल है। वो भी वीडियो करते हैं, कुछ तो कुछ है। ये आवाज। माता जी होता है। हम्म, आप शायद आपकी ड्यूटी में हैं, तभी आपका थोड़ा थोड़ा कभी कट जा रहा है, कभी अच्छे से आ ड्यूटी, रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा कट आ रहे हैं, कट हो रहे हैं। वो भी मैं कभी और कभी फुर्सत होता है तो आपको दिखाता हूँ कैसे डाइजिन बनाते हैं, टैबलेट कैसे बनता है एक्चुअली। कोई बहुत सारे टैबलेट तो खाते हैं, लेकिन कैसे बनता है कोई देखा नहीं है।
जो हमारा हम हम जितना टैबलेट टैबलेट हमारे जो दवा रहित करना करा रहे हैं, आप दवा बना उल्टा कर रहा हूँ मैं। मेरे को भी वही क्वेश्चन पूछते हैं, तू बोलता है टैबलेट नहीं खाने के लिए। एक माता जी, मेरा जितना मेरे को मालूम है कि एंटासिड खाने का बाद ना मतलब बोन का जो डेंसिटी रहता है वो कमजोर होता है। मैं किसी को बोला कि तू खाता ही रहता है एंटासिड, वो तेरे को मना किया मैंने। एक बार एक टैबलेट खाया तो खाया, ठीक है। तो हम ऐसा हर रोज खा रहे हैं, कभी कभी खाया तो अलग बात है, हर रोज खाता। तो बोला मैं बनाता हूँ तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। मैं बोला तू बनाता है तू खा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए खराब है, वो प्रॉब्लम करेगा। वो समझाता हूँ माता जी। हाँ, क्या करें, आपको आपका ड्यूटी बदल लेना चाहिए। ड्यूटी माता जी, मेरा ये था मन में कि मैं होटल खोलूं, रेस्टोरेंट, मेरे बहुत शौक था। लेकिन आपसे जब जुड़ा है नवंबर या दिसंबर से, तब से मैं जो होटल जाता हूँ उधर खाना बनते हुए देखता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ। मेरा बहुत सारे दोस्त है होटल लाइन में, वो मालिक है, दोस्त भी है। मैं अभी उनको वो क्या समझाने का, कैसे समझाने का, विदाउट दूध का प्रोडक्ट में होटल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता है। ये एक मतलब मेरा लाइन से पैरेलल हो गया है, वो दोनों इधर जाके क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। अभी बाकी कुछ देने का है तो ऐसा मेरा सोच है, मेरा कुछ बड़ा बनूंगा यार, कुछ ऐसा सोच है तो एक बड़ा वाला फील्ड लेके उसमें ऑर्गेनिक फल या सब्जी उगा के, जो भी साधक आएगा हमारा एनडीएस को, उसको सुना के, उसको अच्छा करके वो उसके हिसाब से जूस लेके आए खेती में, खाली पैर में, विदाउट नंगा पैर में, हाथ पैर धो के, और खुद बनाए। ऐसा मेरा सोच है। अभी अभी थोड़ा सोच चेंज हुआ है कि मैं ऐसा करूं बोल के, ताकि वो हाँ, खुद का खुद। ये सबसे बढ़िया है, ऑर्गेनिक के ये करके किसी को इसके बारे में बताना सबसे बढ़िया है। अब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आके इधर हमारा बहुत सेंटर बन गया, हरिद्वार का हो रहा है, अभी यहाँ का हो गई, पंजाब का बोल रहे हैं, तो एक में आके रह जाओ समर्पित होके, और यहीं पे बताने लगो लोगों को। आपको बना बनाए सब कुछ मिल ही रहा है, तो आके इधर लोगों को वही चीजें करते रहो। हाँ माता जी का वही तो मन है अभी। हम्म। अभी दवाइयां बनानी है। दवाई अभी बनाना छोड़ना है, अभी दवाई बना रहा हूँ तो अभी उसमें ही हूँ जिसमें पता नहीं था। लेकिन वो एक्चुअली कैप्सूल तो मैं अलग तो कैप्सूल वो अभी अपनी नहीं बन हाथ रहा है। वो कैप्सूल तो अपनी हाथ डायरेक्ट से जहर मत दे, अपनी हाथ से आप जहर मत जी, दे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नमक डाल के खाना, नमक का खाना किसी को बना के देना वो भी जहर है, तो हाँ, हमें जहर डाल के हाथ से ना दे, ना नमक का खाना बना के दे, ना ये मेडिसिन दे। इस तरीका का कुछ सोच जिसमें उनको ये जहर छूट जाए। जहर छूटेगा एनडीएस से और किससे नहीं, तो यही रास्ता बताने लग जा। हाँ ठीक है जी, ठीक है धन्यवाद। माता जी, ये था अनुवाद। धन्यवाद। हाँ जी, गीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज का ध्यान का। गीता जी अनम्यूट कीजिए, हाँ जी, बोलिए। माता जी को प्रणाम, सुरेश भैया को प्रणाम मेरा। मैं जो है ध्यान के बारे में जो अपना बताऊंगी। कल जो है प्रगति जी ने जो बताया था, मैं आज सुबह से ही ध्यान करने के लिए बैठ गई थी। तो सुबह मैंने ध्यान किया, तो मेरे को वैसे मैं घर में भी बैठती थी थोड़ी देर, तो मेरे को ध्यान नहीं लगता था। मतलब मन करता था, मेरे को सुनने में ये था कि ध्यान अच्छी चीज होती है, मेडिटेशन मन को शांत करने के लिए। लेकिन जो है मेरा ध्यान नहीं लगता था। लेकिन जब से मैं एनडीएस करने लगी और इस भोजन में रहने लगी, तो थोड़ा बहुत जो है मेरा ध्यान जो है लगने लगा। और नहीं तो जीवन में जो है सत्संग सेवा सुमरन तो चल ही रहा था, लेकिन ध्यान पे जो है फोकस नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं। और मन में था कि करना है, ये अच्छी चीज होती है, लेकिन
टिक नहीं रहा था वो, बिल्कुल भी नहीं। तो आज सुबह जब मैं बैठी तो बैठ के मुझे काफी देर तक, वैसे तो 10 मिनट भी नहीं बैठ बैठ सकती थी, लेकिन आज मैंने टाइम देखा तो कम से कम 1 घंटे तक मैं बैठ गई। और जो है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सुबह के प्रगति जी ने जब बोला कि अपनी जो आप ध्यान करते हो और आपको जो अनुभव होता है उसको साथ के साथ जो है नोट कर लीजिए, तो मैंने उसको नोट किया। तो और बोल रहे, फिर जो है मैंने उनको ये बारे में बताया कि इस तरीके से ऐसा होता है। वैसे ही फिर सुबह के टाइम पे ध्यान किया प्रगति जी के पास, तो उस टाइम जो है सुबह के टाइम पे तो थोड़ा बहुत थॉट्स चल रहे थे, लेकिन जब सुबह के टाइम पे जब मैंने दोबारा से ध्यान करने के लिए बैठी तो मेरी एकदम से ध्यान लगा, और मतलब जो है मैं थॉटलेस मतलब उसमें चली गई थी। उसके बाद जब मेरे को आंखें खोलने के लिए बोला गया तो काफी देर तक मेरा आंखें नहीं खुल रही थी। तो फिर मेरे को अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था मुझे। बाहर की दुनिया को तो बहुत देखा, बाहर की दुनिया में ध्यान बहुत किया, मतलब कर रहे थे ध्यान लेकिन बाहर की तरफ को ही देख रहे थे, लेकिन अंदर की तरफ कैसे होता है, कैसे फील किया जाता है, वो मैंने थोड़ा सीखा और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और तब शाम के टाइम पे भी, आज शाम को भी जब ध्यान कराया गया, तो शाम को भी जब मैं बैठी तो जब ध्यान करा रहे थे तो ध्यान करते समय बोला गया कि ऐसा विजुअलाइजेशन किया जाए, ऐसा किया जाए। तो जैसे जैसे बोल रहे थे तो गाइड कर रहे थे, तो मुझे फील हो रहा था कि मैं विजुअलाइज कर रही हूँ उस चीज को, वो कर रही हूँ। उस टाइम जो है कहीं ना कहीं मेरे को मन में मतलब ऐसा फील हुआ मुझे उस टाइम। वो मैंने बल्कि नोट भी कर रखा कि वो भी मेरी एक मन की स्थिति है जो मैं विजुअलाइज कर रही थी अपनी चीजों को। वो वो भी मतलब उस तरीके से टिकाऊ चीज नहीं है। जब बोल रहे थे कि मन का कूड़ा, जैसे हम शरीर का कूड़ा तो निकाल रहे हैं, मन का कूड़ा जब निकालते हैं, तो जब प्रगति जी बोल रही थी कि आपका जो है जैसे पूर्व के जैसे मतलब हम लोगों ने कोई गलतियां कर रखी है, कुछ कर रखी है, तो अपने मन से किसी से माफी मांगो या ये करो और अपना कूड़ा निकालो। तो इस तरीके से मुझे फील हो रहा था कि जैसे मतलब मैं विजुलाइज कर रही थी कि मेरे सर से जो है वो कूड़ा बाहर निकल रहा, और बोल रहे थे पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी तरफ को आकर्षित हो रही है, तो हम ले रहे हैं। तो उसी बीच में जब उन्होंने इस तरीके की बात करी कि अपने पितृ को हो गया, इष्ट देवता जिसको आप मानते हो, गुरु मानते हो, उसको मतलब ध्यान में दो। तो उस टाइम मैंने ध्यान दिया, तो जैसे थापे हुए लोग होते हैं, गुरु संत लोग होते हैं, तो जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो मतलब मेरे ध्यान में जो है जैसे मतलब जिनको मैंने गुरु बना रखा वो मतलब मेरे को विजुअलाइज हुए, और मैंने जब देखा तो मतलब उन्होंने मतलब जो है इस मतलब निरंकार सत्ता का जो है मतलब मुझे फील हुआ, मतलब उस तरीके से। तो और जो थापे गए हैं जिनको बोला गया है कि ये ज्ञान मतलब इस ज्ञान के बारे में बताया गया है, तो मैंने उस चीज को सारा इसमें मतलब आज ध्यान में मतलब विजुअलाइज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मन भी मतलब मेरा आज सुबह से मतलब बहुत शांत सा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति तो आती रहती है जाती रहती है, ये चीज पता था, ये चीज पता था, शुरू से ही पता था कि ये जो प्रकृति में जो है बदलाव होता है, हमारा शरीर भी प्रकृति का 5 तत्वों का बना है, तो इसमें जो है बदलाव होने ही होने। लेकिन जो है कि इस बदलाव के साथ जो है एक टिकाऊ चीज भी है जो हमारे अंदर है, उसको हम किस तरीके से बदलाव को मतलब फील होता है, जबकि हम लोग बहाव में बह बह जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि मेरे संग तो ऐसे ही हुआ कि जब कभी मतलब कुछ भी बातें आती है तो मैं बहाव में बह जाती हूँ, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो जब से मतलब थोड़ा ध्यान की तरफ ध्यान देने लगी हूँ तो मतलब उसमें मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और नोट भी कर रही हूँ और बहुत मन से ध्यान लगा रही हूँ। माता जी भी ध्यान लगाती है, बहुत बताती है ध्यान के बारे में, और मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ जैसे जैसे माता जी और प्रगति जी बता रही है मैं उनके दिशा निर्देश पे चलती रहूं, और अपने जीवन में मतलब अपने शरीर का कचड़े को तो निकालूं ही निकालूं, इस मन के कचड़े बहुत ज्यादा कचड़ा भरा हुआ है, उस कचड़े को भी निकालूं, और जो है जीवन में जो है कि अच्छे अच्छे कर्म करूं, और मेरे से कोई गलती ना हो। और ये जो जैसे बोलते हैं ध्यान और जो ये शरीर के ये जो है तब
प्रेम को जीवन में फैलाने की पूरी कोशिश करूँ अपने जीवन में। आज जब प्रगति जब बोल रही थी कि अपने आप से, माता जी भी बोलती है कि अपने आप को प्यार करो। तो जब मैंने आज ध्यान किया तो पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को प्यार किया। मतलब मैं अपने मतलब शरीर को जो है सहला रही थी, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं तो हम प्यार कहाँ ढूँढ रहे हैं, हम बाहर ढूँढ रहे हैं लोगों में कि ये हमारे को प्यार देंगे, ये हमारे को प्यार देंगे। लेकिन आज ऐसा फ़ील हुआ कि पहले हम खुद को प्यार करना सीख जाएँ, तब हम बाहर से प्यार ढूँढना सीखें, तब हम बाहर प्यार कर पाएँगे, जब हम खुद को प्यार कर पाएँगे। तो अच्छा लगा। तो ध्यान ध्यान और ये का बहुत अच्छा मिश्रण है। और एनडीएस जो है बहुत ही वो है जिससे मतलब ये तो मिला ही मिला, साथ में ध्यान ध्यान का भी वो मिला। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 3 महीने जो है मैं बिल्कुल एक भी दिन ऐसा ना जाए कि जिसमें मैं ध्यान और जो है माताजी की बातें, सुरेश भैया की बातों को अपने जीवन में धारण कर सकूँ और पूर्ण रूप से धारण कर सकूँ। यही ना हो कि खाली बातों-बातों में हो और बाद में जब घर जाऊँ तो घर में जाने के बाद जो है फिर विचलित हो जाऊँ। तो ऐसा क्योंकि जब मैं घर गई तो मैं गई एनडीएस पूरा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। जैसे बोल रहे थे ना कि एनर्जी तो खूब आई है, हकीकत में एनर्जी खूब आई है। और वो उसमें जब इंसान थोड़ा-सा पतला हो जाता है, एनर्जी खूब आ रखी है, लेकिन जो है कि कहीं न कहीं क्रोध का वो मैंने अपने अंदर फ़ील किया कि वो मेरे अंदर बहुत वो हुआ। तो उस चीज़ को मेरे को कम करना है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम कर रहे हैं घर में, एनडीएस परिवार के सारे सदस्य हैं, वो नहीं करने वाले हैं, तो हम उनको धीरे-धीरे करके ही ला सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। और अपने से नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं ध्यान का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हम बैलेंस बना पाएँगे। ध्यान और एनडीएस दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। जब प्यार हम में उतर आएगा ना, हम अंदर से कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमें बाहर से प्रेम ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम देंगे, सबको देंगे, सबको बांटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी अनम्यूट कीजिए पहले जी। जी आवाज आई? आवाज हाँ आई? जी, आ रही है आवाज जी। आया? हाँ जी, हाँ, आ रही। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी आपको। प्रणाम। आनंद। हाँ, मैं पुरुषोत्तम भाई, आपको मेरा परिचय तो आपको मालूम है। मैं सवेरे 4 बजे ध्यान में बैठा आज। तो पहले निराकार परमात्मा शिव भगवान का ध्यान किया। वहां निराकार परमात्मा से शक्ति लिया, प्रेम लिया, आनंद लिया, शांति लिया, पवित्रता लिया, तो सब हमारे में स्टॉक में भरा। फिर मैं आत्मा वहां से नीचे आई सतयुग में, देवी देवता के रूप में मैंने सतयुग में पूरा पार्ट बजाया। फिर मुझे अभी भी एहसास हो रहा है आज सारा दिन, और आज सारा दिन मैंने निर्जला भी किया। आज एकादशी है ना, तो मैंने सारा दिन निर्जला भी किया। और सारा दिन ऐसा कि मैं तो देवता बनने वाला हूँ। मैं मेरा ये भोजन है ही नहीं, मेरा तो ये नेचर फूड खाने का ही मेरा नेचर है। हम देवता तो पहले यही खाते थे, सब फल फ्रूट ही खाते थे। तो ये सारा दिन हमको बहुत अच्छा रहा। सारा दिन हम शरीर से अलग, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये बहुत काम में आया हमको। तो फिर 15 मिनट में ये भी किया। फिर 15 मिनट में फरिश्ता बन के सारे विश्व को शांति का वाइब्रेशन फैलाया। सारे विश्व में सुख, शांति, पवित्रता का वाइब्रेशन सारे विश्व में। 15 मिनट तक सवेरे 4 से पौने 5 बजे तक बैठे थे ध्यान में। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरा अनुभव आज। और कल सवेरे तक 10 बजे मेरा निर्जला पूरा होगा माता जी। हर एकादशी को मैं 36 घंटे का निर्जला करता हूँ। मैं आज 11 महीना हो गया एकादशी करते करते मुझे। हर एकादशी मेरा मिस नहीं हुआ है कोई भी। पूरी तो तरह कोई को हाँ, कहीं मुझे बोलते हैं कि आज तो मुंबई में इतना 41 डिग्री गर्मी है और आप बिना जल से कैसे रह सकते हो। मैं उनको बताता हूँ मेरा शिव भगवान बाप मेरा साथ है और हमारा आनंदी बा भी हमारे साथ है, हमको क्या फिक्र है। तो इजी हमारे लिए हो गया है, तो हमको तो कुछ भी तक प्रॉब्लम नहीं आती है। पूरी तरह तो बहुत प्राकृतिक अपने हैं। हाँ हाँ जी, मुझे आज 7 महीना पूरा हो गया। 7 बहुत महीना पूरा हो गया, पूरा प्राकृतिक आहार पे हूँ। बहुत और निर्जला सिर्फ मैं एकादशी खाली निर्जला करता हूँ, नवरात्रि नहीं किया मैंने, लेकिन एकादशी को मैं जरूर करता हूँ मैं निर्जला।
जो अभी आपके मन में आ रहा है ना, मैं ये करा, मैं वो करा, मैंने फरिश्ता बना, मैंने एनर्जी दिया, हाँ जी, ये हाँ जी। धीरे धीरे हट जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं परमात्मा ने मुझे दिया और मैंने ऐसा विश्व को दिया। हाँ, मैं मुझे देने वाला तो परमात्मा है ना। करने की भाभी छूट जाएगी। हो रहा है, सब हो हाँ, रहा हाँ। है चीज में रहेंगे, है चीज में रहेंगे, खाली है पे। हम परमात्मा का मैसेंजर है, सिर्फ परमात्मा का मैसेज हमको देना है सबको, बस। आज प्रगति जी ने जो बोले थे ना सवेरे शाम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जी मैंने हाँ जी। पूरी एकदम खाली थे, वो क्या बोल रही थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। यही स्थिति थी हमारा। वो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, वो बोली 1 घंटा, आधा घंटा, पौने घंटा, मुझे मेरे कान में कुछ भी नहीं पड़ रही। रोज आप शुद्ध की पॉजिटिव स्थिति संकल्प में में थे रोज ना रहते माँ? हैं हमें। आवाज नहीं आ रही, बताइए, आवाज नहीं आ रही। माँ, हाँ, आप हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं अनम्यूट ही है। हाँ, हाँ अब हाँ, आवाज आई, आपकी आवाज बंद हो गई थी। आइए, माँ आइए, आइए, शून्य आवाज की आइए। स्थिति में, माँ शून्य की स्थिति में थे ना, तो माँ ब्लैंक थे, बिल्कुल एम्प्टी। हाँ। बराबर है। सिमी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सिमी जी, सिमी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए प्लीज। आपके कुछ क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं, आप पूछ सकते हो। मैं बोल रही थी, मेडिटेशन कब करवाते हैं? मेडिटेशन यहाँ सेंटर में चल रहा है जी। जी, तो ऑनलाइन करवाते हैं? माँ से डिस्कस करके आपको कल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है जी, जी, थैंक यू जी, पूछना था। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, सिमी जी? जी आवाज, वाहिगुरु जी। जी कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप माँ के साथ? ये- एनडीएस कर रहे हैं आप? हाँ जी, कर रही हूँ, 1 साल हो गया है, पर बीच बीच में चीट कर लेती हूँ, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जुड़ी रहती हूँ। चीट ऐसे करती हूँ कि कभी फास्ट रखा होता है तो बीच में कुछ ले खा लेती हूँ, कच्चा खाती कच्चा ही हूँ। अच्छा अच्छा। पहले लगातार मैंने 3-4 दिन किया था, लास्ट जून में, जी तो निर्जला 4 दिन कंटिन्यू। उसके बाद मेरे से कंटिन्यू नहीं हो रहा, कभी करती हूँ तो बीच में फिर टूट जाता है, जी मगर फॉलो कर रही हूँ। जी माँ, इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए। माँ, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है बेटा मेरा। हाँ, तो इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए। मैंने बोली जब तक पूरी तरह नमक नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप कोई भी ध्यान में आपको सहारा नहीं हो, ध्यान करो चाहे कुछ भी, वो चीज में नहीं जाएगा। आप प्राकृतिक आहार में रहिए, जो गवर्नमेंट फूड है उसी में पूरी तरह रहिए, और तभी जाके आप इस चीज में आगे जा पाएंगे। ये क्या चीज है, ये रास्ता, ये सत्य का रास्ता आपके अनुभव में आएगा। तो प्रयास करिए, आप जुड़े रहिए, और जिस भी तरह हो गवर्नमेंट फूड पे रहिए। जी ठीक माँ। है। हम्म। जी, थैंक यू किसी माँ, और थैंक आप यू। साधक कहाँ का पे रहते हैं? मैं जलंधर पे रहती हूँ माँ, आपसे बात भी हुई थी, मगर अब मेरी ना प्रॉब्लम चल रही है, डिस्क, सर्वाइकल और बोन पेन, और टेस्ट विटामिन D, B12 सब पूरा है। मैंने परसों करवाए थे फुल बॉडी के, मगर फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो है प्रोटीन लेवल कम है, इसलिए आपको बोन पेन हो रही है। आप डाइट नहीं लेते, आंखों के नीचे भी काला हो पड़ा है, हुआ है, और आपकी डाइट बहुत पुअर है, आप जूस पे रहते हो, तो ऐसी बीमारी लगेगी कि दर्द तो होएगी शरीर में। नहीं नहीं, वो तो ऐसे कैसी बोलेंगे प्रोटीन? डॉक्टर को। प्रोटीन नहीं, कैसी प्रोटीन? प्रोटीन, प्रोटीन तो अपने आप, सब प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है।
और प्रोटीन डॉक्टर के नाम में प्रोटीन बोलते हैं, और जो अमीनो एसिड है वो हमको फल से मिल जाती है। तो जितना हो सके आपने फल खाइए, जी फ्रूट खाइए। अब फ्रूट लेंगे तो जूस की जरूरत नहीं है, फ्रूट को चबा चबा के लीजिए और रस लीजिए। और अगर जो छिलका, अगर आपका मुंह बता देगा क्या छिलका निकालना है, और अगर छिलका निकाल देंगे तो अपने आप वो जाएगा अंदर, ठीक है, पल्प जाएगा, तो मुंह बता देगी आपका। तो उस हिसाब से मुंह को चलाइए। ये जो कोल्ड प्रेस मशीन है, ये भगवान ने दिए हैं, इसी को चलाइए। और आप धन्यवाद दीजिए, और ज्यादा टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। अब पूरी तरह प्रभु की प्रसाद में रहिए, धन्यवाद दे के। अब भजन में ये प्रभु का पकाया हुआ भोजन में कोई कमी नहीं रहती। ये हम ही इंसान ने कमी कर दी है, इसमें प्रोटीन की कमी हो गई, B12 की कमी हो गई है। प्रभु ने खुद जो चीज बना के दिए उसमें क्या कमी करेंगे वो तो इंसान ने अपनी ऐसे कमी बता रहा है, ठीक है। तो प्रभु का प्रसाद को लीजिए और मजे से लीजिए। और माँ पेन बहुत हो रही है ना बॉडी पे, और मैं पेन किलर भी कुछ नहीं लेती, मेडिटेशन करती हूँ खुद, सिमरन हाँ, करती हूँ, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हैं, पर ना वो मेरे पेन भी पेन। आ रही है इसीलिए कि पेन भी हमको कुछ बताने के लिए आ रही है कि हम भी किसी को पेन दिए हैं, किसी को जी दुख दर्द दिए हैं, तभी तो पेन आ रही है। तो उसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो बेजुबान को हम दर्दे दिए जितने दिन हो गया, तो बेजुबान के लिए हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमने क्या सेवा करे, क्या क्या कदम उठाए उनके लिए। कितने लोगों को हम बताए कि ये एनिमल प्रोडक्ट है, पशु क्रूरता है, ये पशु क्रूरता के बारे में, पशु हिंसा के बारे में आप दिन भर में कितने लोगों तक पहुंचाए बात। जो हमारा पहला कदम है वो कितने लोगों को बताए। कोई आपके बोलने से कोई एक छोड़ दिया, या कोई बीज बोए आपने कि ये चीज गलत है, ये दूध जो है उसकी हम हक छीन रहे हैं, ये हम एक चोरी कर रहे हैं, ये कितना हमने प्रयास करे। जब तक ये प्रयास नहीं करेंगे कि किसी को दिन भर में हम का फोन के माध्यम से हो, चाहे पैदल चल के नंगे पैर पैदल चल के आपके जान पहचान के पास जाके किसी एक को, किसी दो को, किसी तीन को भी बताएं। दिन भर में जितना हमारा हिम्मत है, पूरी दिन में हम कितने जन को ये चीज बताए, ताकि हम पेन से मुक्त हों। हमने तभी मुक्त हो गए जब हम किसी को दर्द हमने दिया है। वो दर्द से कर्म, जो पिछले कर्म है, कर्म कब कटेगा, जब हम पूरी तरह से जोर लगा के लोगों के पास ये बात पहुंचाएंगे, प्रयास करेंगे। हम तो खाली हम ठीक हो जाएं, हमारा दर्द ठीक हो जाए, हम हमारे में केंद्रित हो गए, हम दूसरों तक ये बात पहुंचाए ही नहीं। तो पेन किलर खाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे न खाओ, पेन तभी जाएगी, फल खाने से नहीं जाएगा, जूस पीने से नहीं जाएगा, दवाई खाने से नहीं जाएगा। तभी जाएगा जब आप किसी को ये बात पहुंचाओगे, रास्ता सत्य की दिखाओगे, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म में लाओगे। अगर नहीं बता पाए, आप समझो क्या हमने कष्ट दिए हैं जिसके लिए आई है, तब जाके आपका सजा माफ होगी और आपको दर्द सही लगेगा, ठीक होगा। और तब पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में आप रह पाएंगे। नहीं तो नमक आपको खींचेगा, थोड़ा सा नमक खा लूं कोई बात नहीं, 5-7 दिन तो रहेगी बिना नमक का, थोड़ा सा शाम को इतनी सी चटनी में डाल देंगे तो चल पड़ेगी, ऐसे आपकी मन होती रहेगी। तो इसके लिए आप नमक का पूरी तरह क्लोज कर दीजिए, एकदम बंद करिए, और भोजन पूरी प्राकृतिक आहार लीजिए। साथ में जो बात हम बताए जो सेवा का, कि आप जितना हो सके लोगों को एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताइए, चाहे वो छोड़े न छोड़े, आपको बेइज्जत करे, चाहे गाली दे, चाहे ये क्या बड़े आ गई, पंजाब वाले तो दूध दही के लस्सी के बिना रहेंगे नहीं, मक्खन के बिना परोठे के खाएंगे नहीं, ये बड़ी आ गई, ऐसे भी बोलेंगे, बोलने देना है। इससे सोचना है कि मेरे जो पिछले कर्म है, अभी मुझे अच्छा लगा कि ये लोगों ने मुझे गाली दिए तो मेरा पिछले कर्म सही हुआ। जब तक ये भाव नहीं आएगी और प्रयास नहीं, हम अगर चुप हो जाएंगे,
अरे तो सुनते ही नहीं है, जितना भी बताएं बस सुनते नहीं है, छोड़ते तो है नहीं। बल्कि अगर हम चुप रह गए तो हमारा कर्म नहीं कटेगा। चाहे वो बोले कुछ, छोड़े ना छोड़े, आप आपका प्रयास जारी रखना है। कल आप बताइए पूरी दिन में आप कितने जन को बताए। मैंने कितनी बताती रहती हूँ। ये लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आप जब देखो फोन में उनको इसी के बारे में बताते रहते हो, इसी के। क्योंकि मेरे को पता है, मैं बोले पहला ये बात नहीं समझेंगे तो दूसरी तो होगी नहीं। पहला ये बात समझ जाए कि किस लिए हमको दुख दर्द पेन आ रही है। ये चीज जब तक नहीं समझेंगे। अब मैं खाली बता दूं कि एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दो और ऐसे उठो, 7-8 घंटा उपवास करो, फिर 8 घंटे बाद ये पियो, फिर ऐसे करो, फिर गवर्नमेंट फूड पे रहो, 2 बार एनिमा करो सवेरे शाम। इतनी बोलूंगी तो उनका कर्म सही नहीं होगा ना, उन्होंने सही होंगे। पहला कदम अगर समझ के उन्होंने त्याग करेंगे तब तो जाके होगा, नहीं तो कैसे होगा बात। तो इसके लिए आप भी ये प्रयास करिए, फिर मुझे बताइए आपका दर्द वहां गया भी है एक नहीं गया। बात है ठीक कि है। हम जैसे करते गुरुद्वारा जाते हैं सुबह शाम, तो उधर प्रसाद मिलता, तो मैं अकेली हूँ, लेती नहीं हूँ। तो सब बोलते रहते हैं कि आप क्यों नहीं लेती। मैं बोलती हूँ कि जे घी का बना है। तो कहते हैं कि ये प्रसाद तो गुरु नानक पातशाह ने ही बनाया था, अगर ना होता हमारे शरीर के लिए तो वो क्यों बनाते। दूध जो है, दूध को भी मैंने 3-4 लोगों को बंद करवाया इधर गली में, चाय दूध। तो जो सिख लोग हैं खास करके, वो कहते हैं कि ये तो दूध तो गुरु नानक पातशाह ने ही शुरू किया था, हमारे गुरुजनों ने। अगर जरूरत ना होती तो गुरुजन क्यों करते स्टार्ट। तो कैसे बंद कर सकते हैं जी, ये चीजें तो हमारी मूल मुड है और जरूरत है हमारी शरीर को। तो ऐसे गुरुजनों ने कोई नहीं ऐसे बताया, ऐसे मेरे को जैसे रिएक्शन कृष्ण मिलते हैं। भगवान का। ना ना, ओ कोई कोई देखे नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम भी ऐसे लोग शास्त्र में लेते हैं कि कृष्ण भगवान ने तो ऐसे खाते थे, इसको कैसे मना करें। कोई कृष्ण भगवान ने नहीं देखे, क्या हमने देखे नहीं वो खाए पे, वो तो चित्र बना दिए, कोई कहानी लिख दिए, तो हमको उसको विश्वास कर दिए कि ऐसे है ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अब ऐसे आप भी मतलब उनको बताइए, बताना आपका जी फर्ज है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब ये आप नहीं ला, और जबरदस्ती है नहीं कि आपको लो। प्रसाद का मतलब नहीं है कि खाली घी का हलवा, उसमें कोई तुलसी पत्ता भी होगा, कोई पानी भी चढ़ा हुआ होगा, उसको भी ले लीजिए। नहीं प्रसाद हमारे, तो है ना। जी जी, हमारे गुरुद्वारे में तो वही बनता है ना, जो देसी घी का और आटा और चीनी डालकर। तो फिर मैं तो लेती नहीं हूँ, बाकी सब लेते हैं। तो फिर बोलते हैं कि आप क्यों नहीं लेते, आप ऐसा हम्म कौन से धर्म में आ गए हो कि आप प्रसाद ही लेना बंद कर दिया। तो वो बहुत नहीं, मतलब। बोलने दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो उनका जब समझ आएगी आ जाएगी, खुद गुरु नानक देव जी समझा देंगे उनको। जी उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोले हैं, ऐसे हम बोलते हैं सब ऐसे। जी, चलो। हम तो हम्म अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम हमें समझ आ गई है। हमारा हम्म काम है किसी को बोलना, हम्म। जानकारी देना, और वो तो। जो गुरुद्वारा में जो हवा चल रही है, वो हवा भी तो प्रसाद ही है। जी वायु अगर हम नाक के माध्यम में ले रहे हैं, वहां इतनी पाठ हो रही है, वो सबसे बढ़िया प्रसाद है ना। जी तो आप तो वायु नाक के माध्यम से सबसे बढ़िया प्रसाद ले रहे हो, उसका जरूरत ही नहीं है मुंह में कुछ डालें, है ना। बिल्कुल। हम्म। हमें तो तो इस बहुत अच्छा तरीके लगता है आपकी फैमिली में डेली सभी को एक ग्रुप है, उसमें भी शेयर करती हूँ जो मीटिंग का, और बराबर जुड़ती हूँ। बस मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ माँ, अगर हो सकता तो मेरे को भी क्लब कर हम्म देना। हम्म। तो मैं वैसे कोई। बैठती हूँ डेली सुबह शाम। तो मैं हम्म आपके ग्रुप में जुड़ जाऊं तो अच्छा होगा। मेरे को सुखपाल वीर जी है ना, जो उन्होंने जोड़ा था। हम्म। उनसे हाँ, बात सुखपाल। करती हूँ। हाँ हाँ, जी, हम्म। उनसे करती रहती हूँ मैं बात। हम्म। कोई नहीं, देखेंगे जैसा बनेगा। हाँ, लाइव चल पाएगा तो लाइव चलाएंगे, जैसा भी ये। अभी तो हमारा शिविर है ना, हमारा 10 दिन का अभी शिविर है, और बड़ा शिविर है अभी। उसके बाद हम कर सकते हैं जो भी करेंगे हम ना। ठीक है जी, हाँ धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
हाँ जी, और किसी साधक का कोई सवाल या अनुभव शेयर करना है तो बताइए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। चलिए माँ, फिर बंद करते हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू जी। थैंक यू।